बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D2 7th एडिशन एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और APS की एक यही एक्सरसाइज 6B है क्लास 7th के लिए। क्वेश्चन है गिवन दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सिमिलर टू द क्वाड्रिलेटरल PQRS। क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं। किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अब उन्होंने बता दिया है कि ABCD PQRS के है सिमिलर, तो मैं A के साथ P के इधर A लिख दूंगी, B के साथ Q, यहाँ B लिख दूंगी, R के साथ C और S के साथ D लिख दूंगी। इस तरह जैसे ये बताया ना, इस A के साथ देखें ना, ये A B C D is similar to P Q R S। इस A के साथ P, B के साथ Q, C के साथ R और D के साथ S। यहाँ मैंने P के साथ A इस वाले दूसरे पर इस पहले वाले के लिख लेते हैं नाम। ये लिखने से हमें पता चल जाता है क्योंकि ये मूव किया हुआ है, रोटेट किया हुआ है, इस वजह से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब हमें उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि ये सिमिलर हैं तो इसका ये मतलब है कि इनके सारे एंगल्स बराबर हैं और इनकी जो साइड्स की रेशो है वो सेम है। तो सबसे पहले हम एंगल्स निकाल लेते हैं। अब ये देखें, एंगल्स में ये एक्स डिग्री पी पर है तो पी हमारा क्या है, ए। जो ए पे एंगल है वही पी पे एंगल है, इसलिए एक्स हमारा 95 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ, बाद में मैं सॉल्व करूँगी। इसी तरह अब ये y है, y हमारा क्या है, y है r पे और r क्या है, c पे। तो हम c का एंगल देखेंगे, क्या c पे कोई एंगल है, c पे कोई एंगल नहीं हमें बताया गया, ये हमने निकालना है। आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जिस तरह ट्राइंगल के सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है ऑलवेज। जिस भी तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी 4 साइडें होंगी उसके एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो जब भी जिस तरह ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, 2 दिए होते हैं तो हम तीसरा निकाल लेते हैं। इसी तरह यहाँ 3 एंगल दिए हुए हैं तो चौथा मैं निकाल लूँगी 360 डिग्री से माइनस करके। ये हमारे एंगल्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो अब इसको कैसे प्रोजेक्ट करना है पेपर पे मैं बता देती हूँ। सबसे पहले लिखना है, एक कॉरस्पॉन्डेंस लिख लें। ए कॉरस्पॉन्ड टू P, B corresponds to Q, C corresponds to R and D corresponds to S। ये कॉरस्पॉन्डेंस आप पहले लिख लें। इसके लिखने के बाद हमें पता है, अब ये कैसे निकला है, एक्स हमारा पी पर है, एक्स हमने एंगल निकालना है और वो जो हमें पता है कि वो ए का एंगल है और ए का एंगल इधर 95 है, तो वो x इज इक्वल टू 95। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, x डिग्री डालने से एंगल हो जाता है, इज इक्वल टू 95 डिग्री। रीज़न देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल्स, ये इधर हो गया। अब दूसरा हमने y निकालना है। y निकालने के लिए इसमें हम साथ देखेंगे कि कोई एंगल है जो कि c है, जो कि नहीं दिया हुआ। हम देखेंगे कि बाकी 3 एंगल दिए हुए हैं, चौथा निकालना है। तो आपको ये मैं पॉइंट बता दूं कि सम
ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर के, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हमेशा 360 डिग्री होता है। जैसे ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है, इसी तरह क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री के बराबर होता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इसको भी क्योंकि ये y है हम इसको भी y लिख लेते हैं, क्योंकि y है यहाँ, इसमें y है तो यहाँ भी y होगा, इसको हम y डिग्री लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, y प्लस 105 प्लस 95 प्लस 108 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मैंने किया है, किसके बराबर है, 360 डिग्री के। तो y प्लस 105 वो, तो इसको इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 308 इज इक्वल टू 360 डिग्री। y मुझे चाहिए, इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगी, यहाँ ये प्लस कर रहा है वहाँ माइनस कर देगा। y इज इक्वल टू 360 माइनस 308 इज इक्वल टू 52 डिग्री। इसलिए y हमारे पास 52 डिग्री आ गया है। अब हमने z निकालना है जो कि साइड है। चूँकि ये क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर हैं, इसलिए इनकी साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल सेम होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए जब भी ऐसा सवाल हो साइड्स में आपने निकालनी हो, ये z है ना, इसको जो चीज़ आप पहले ले रहे हैं वो न्यूमरेटर में आएगी। z पहले लिखें, ये आप पहले ये लिखते हैं ab, ये निकालना है, बेशक आप ये लिखते हैं z इज इक्वल z, ऊपर लिखें, साथ अपना वाला क्या है ab की देखें, ab की इधर क्या है 8, इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसके साथ ये कॉरस्पॉन्ड कर रही है, ये देखें ए बी 8 सेंटीमीटर, इसके नीचे हम 8 लिख देंगे। फिर इक्वलिटी का साइन डालेंगे, एक और लिखेंगे जो नोन हो बीच में, जैसे ये देखें। अब क्योंकि ये z वाला पहला उठाया था मैंने, देखें ये देखें 7.2 और 12 सेंटीमीटर, ये जो आर क्यू है ये बी सी है, क्यू आर है बी सी, ये बी सी 12 है, तो मैं इधर लिखूंगी 7.2 ओवर 12। जो पहले लिखा है z, तो ये वाला भी पहले ही लिखेंगे न्यूमरेटर में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जब इक्वलिटी का साइन होता है बीच में, दोनों तरफ फ्रैक्शंस होती हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 12 इधर चला जाएगा, 12z इज इक्वल टू ये 8 इधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 12z इज इक्वल टू 7.2 इंटू 8। अब मुझे इधर खाली z चाहिए, ये 12 इधर डिवाइड करेगा, मैं ये इकट्ठा ही मल्टीप्लाई डिवीजन कर दूंगी, आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 7.2 इंटू 8 ओवर 12, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.8, इसलिए हमारा z इज़ 4.8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बस इसमें और कोई अननोन नहीं था। अब इसका बी पार्ट करेंगे। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि ABCD इज़ सिमिलर टू PQRS, तो मैं इसके साथ P के साथ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D लिख लूँगी, इससे मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं सबसे पहला स्टेप, अच्छा अब उन्होंने x मांगा है, x किस पे, x है d पे, और इधर जो हमारा d बन रहा है वो ये नहीं है, वो ये है d, ये s के साथ, यहाँ कोई एंगल नहीं दिया गया होगा, इधर बाकी भी और कोई एंगल नहीं दिए गए हुए जो हम 360 से माइनस कर दें। तो मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स का एक और रूल बता दूं,
कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर आप रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसके चारों तरफ 90 का एंगल होता है रेक्टेंगल के। तो इसी से मैं आपको रूल समझा देती हूँ। किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हो, जैसे ये है क्वाड्रिलेटरल, तो इसकी जो एक लाइन पर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये देखें, ये रेक्टेंगल है ना, ये इस लाइन पर 90 90 180, इस लाइन पर 90 90 180, इसमें 90 90 180 90 90 180। ये बात आप याद रखें कि सम ऑफ क्वाड्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज आर इज 360 डिग्री। और जो एक लाइन पर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल हो, उन दो उसका सम 180 डिग्री होता है। अब क्योंकि इधर कोई और एंगल नहीं लिया गया हुआ, वी आर लॉस्ट कि हम क्या करेंगे, तो हम इससे फ़ायदा उठाएंगे, इस वाली प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाएंगे। अब ये देखें, एक्स इज़ डी, डी ये एस है। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँगी तो मेरे पास x आ जाएगा। अब चूंकि मैं 360 से माइनस नहीं कर सकती, 3 होने चाहिए थे मेरे पास, तो मुझे पता चल गया कि ये जो एक लाइन पर एंगल्स हैं इनका सम 180 होना चाहिए। 100 मेरे पास है तो पीछे रह गए 80, तो ये 80 डिग्री होगा। तो x इज़ 80 डिग्री। उसके बाद साइड्स निकालनी है, वो निकाल लेंगे। पहले हम ये लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस A कॉरस्पॉन्ड्स टू P, B कॉरस्पॉन्ड्स टू Q, C कॉरस्पॉन्ड्स टू R एंड D कॉरस्पॉन्ड्स टू S। अच्छा, बेशक आप नीचे लिख लीजिएगा, मुझे ये नज़र नहीं, मैं इधर आगे इसी में कर देती हूँ यहाँ। अच्छा, अब x डिग्री निकालना है। x डिग्री इज़ इक्वल टू s के बराबर। s डिग्री जो भी एंगल है, तो वो हमें नहीं पता था, तो वो हमने कैसे निकाला है कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसमें से आप सब सीधा 80 डिग्री भी लिख सकते हैं, या मैं आपको पॉइंट ये आगे लाइन में लिख दें, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हैंस एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये वाला 100 हमने 180 से माइनस कर दिया। बस ये आपको समझने की बात है कि ये किस तरह आया है। अब एंगल्स का हमारा सॉर्ट आउट हो गया, तो अब हम लाइंस का करेंगे। लाइंस के लिए उसी तरह आपने रेशो निकालनी है, रेशो निकालनी है, और रेशो हमें ये y निकालना है, y निकालना है। तो मैं y को ऊपर रखूँगी, ये वाला मैं पहले लूँगी, y मैं नोमरेटर में रखूँगी, और मैं देखूँगी कि इधर किस में डी ए के साथ y मैच कर रहा है। ये डी ए की क्या है 14, इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूँगी, फिर इक्वलिटी का साइन लिखूँगी। फिर मेरे पास ये जो हैं, अब ये मैंने पहले लिया है ना, ये मैं पहले ही लूँगी नोमरेटर के लिए। ये 9 ऊपर लिखूँगी, तो ये सी डी 9/12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 12y इज़ इक्वल टू 9 इंटू 14 आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू 9 इंटू 14, ये 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है y को, जब मैं इस तरफ लेके जाऊँगी यहाँ डिवाइड करेगा, तो इसका सारे का आंसर आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। हैंस y इज़ इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अब इसके भी अननोन्स ख़त्म हो गए।